हेलो फ्रेंड्स, रीड 2021 जिसका कि रिजल्ट पूर्व में घोषित किया जा चुका है और इसी के आधार पर जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है उसके अंदर कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। कुछ डिमांड आ रही थी कैंडिडेट की तरफ से कि भाई हमें जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा थे। तो ऐसे में सर्टिफिकेट प्रिंटिंग में सिक्योरिटी फीचर के साथ क्योंकि प्रिंटिंग होनी होती है तो प्रिंटिंग में कुछ वक्त लगा। फाइनली सारे सर्टिफिकेट प्रिंट हो चुके हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। अब एक क्यूरी आएगी कि कैंडिडेट सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त करें। आज 14 जनवरी 2022 है, संभवतया ट्यूसडे से, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रिंट होकर के जा चुके हैं, आज रवाना किए गए हैं, तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पूरे राजस्थान में भेजने होते हैं। फिर भी 17 अथवा 18 तारीख से सभी जगह मिलने शुरू हो जाएंगे। अब किसी कैंडिडेट को सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होगा, सबसे बड़ा सवाल। एक तरीका तो यह था कि सभी को अजमेर बुलाया जाता, जो कि तकनीकी रूप से सही भी नहीं था क्योंकि कोरोना काल में घर से निकलना वैसे ही दुश्वार है। तो ऐसे में एक डिसाइड किया गया कि कैंडिडेट ने जो एड्रेस फिल किया है उस एड्रेस का जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना दिए जाएं। जहां कैंडिडेट कम है वहां पर एक सेंटर बना दिया, जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए वहां पर कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक से ज्यादा बना दिए गए। तो ऐसे में मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसने एग्जाम भले ही उसको कहीं भी दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट अलवर का रहने वाला है और यदि उसको एग्जाम देने के लिए कोटा भेजा गया था अथवा यदि उनका एग्जाम मान लीजिए एग्जाम सेंटर बीकानेर आया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट अलवर था, तो उसका सर्टिफिकेट उसको अलवर से मिलेगा। अलवर में कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है जहां पर वो कलेक्ट कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई कैंडिडेट आउट ऑफ राजस्थान है जिसने डोमिसाइल स्टेट जिसका राजस्थान नहीं था, अथवा ऐसा कोई कैंडिडेट जिसका मूल निवास तो राजस्थान है लेकिन उसने एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ राजस्थान भरा है। फॉर एग्जाम्पल कोई सीकर का रहने वाला कैंडिडेट था, मूल निवासी राजस्थान का है बट काफी टाइम से वो एमपी में रह रहा है, मान लीजिए इंदौर रह रहा है अथवा कहीं भी रह रहा हो आउट ऑफ राजस्थान, तो ऐसे कैंडिडेट जिनका एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट नहीं था, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो फर्स्ट एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लिया है वहां से उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। मान लीजिए कैंडिडेट सीकर का रहने वाला था और वो यूपी में उसने एड्रेस यूपी का दिया है और उसने जब फॉर्म भरा उसके अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस उसने मान लीजिए जयपुर ली है, सेकंड उसने अलवर ली है, उससे तो ठीक है। तो ऐसे में यूपी तो भेज नहीं सकते सर्टिफिकेट, तो ऐसे में उसका जो फर्स्ट एग्जाम डिस्ट्रिक्ट उसने फॉर्म में फिल किया था वहां से उसको सर्टिफिकेट कलेक्ट करना होगा। क्लियर? यानी कि जो राजस्थान का डोमिसाइल है और राजस्थान का ही इसका एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट है तो उसका एड्रेस डिस्ट्रिक्ट पे कलेक्शन सेंटर के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया गया है जहां से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और यदि कोई कैंडिडेट जिसका एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ राजस्थान का है तो उसका फर्स्ट एग्जाम डिस्ट्रिक्ट जो भी उसने फॉर्म में भरा था वहां सर्टिफिकेट भेजे गए हैं।
तो ऐसे में कैंडिडेट को परेशानी ना हो, उस वजह से ये सारा कवायद की गई है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि मुझे सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर 2 लिंक दिए जाएंगे। अभी फिलहाल 14 तारीख का आज ये लिंक चालू नहीं किए हैं हमने, लेकिन अगले 2-3 दिन में जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर मटेरियल पहुंच जाएगा, वहां पर पहुंचते ही हम ये लिंक चालू कर देंगे। लेवल 1 लेवल 2 का क्योंकि रिजल्ट अलग अलग था, ऐसे में उसका लिंक भी हमने अलग अलग दिया है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो डिस्ट्रिक्ट था, यदि उसने डिस्ट्रिक्ट सेम भरा है दोनों में एड्रेस में, तो उसको एक ही डिस्ट्रिक्ट में उसके कलेक्शन सेंटर पर वो मटेरियल जाएगा। तो कैसे करना है इसको चेक? डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यहाँ कैंडिडेट को क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करते हैं उससे रोल नंबर, नाम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। मान लीजिए हमने ये लिखा नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, जो भी कैंडिडेट की है वो फिल किया जाएगा। और कैप्चा डिटेल, ये फिल करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक परफॉर्मा प्रिंट होकर के आपके सामने आएगा। रीट परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन। जिस भी कैंडिडेट को सर्टिफिकेट चाहिए, यदि वो एलिजिबल है, याद रखिएगा ये प्रोसेस केवल उनके लिए है जो एलिजिबल थे। एलिजिबिलिटी आप सबको पता ही है, शुरू के बुकलेट के अंदर भी दे रखी थी। जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं और जिनका कि सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, केवल उन्हीं के लिए ही ये ऑप्शन रहेगा। बाकी कैंडिडेट के लिए रिकॉर्ड नोट फाउंड अथवा यू आर नॉट एलिजिबल, जो भी मैसेज आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे रीट परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदन, फॉर्म नंबर है और आपको यहाँ पर रोल नंबर मिलेगा, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम और उसका एड्रेस, कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर जो भी फॉर्म में फिल किया था। इसके साथ ही वितरण केंद्र, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उसका पूरा नाम आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये आ रहा है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल समृद्धपुरा, ठीक है। ये आपके सामने सैंपल है, आपका जो भी सेंटर होगा उसका नाम यहाँ पर मिलेगा। ये डेमो लिंक है, डेमो से आपको मिल रहा है। इसके अलावा ये आपको इसलिए भी लेकर के जाना जरूरी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर बॉक्स भेजे गए हैं, तो यदि आप ये फॉर्मेट नहीं लेके जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वाले आपका सर्टिफिकेट सर्च नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए यदि आप लेके जाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट किस बॉक्स में है, और हर एक सर्टिफिकेट का एक रेफरेंस नंबर होता है, वो रेफरेंस नंबर भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग बॉक्स में पैकिंग होती है। तो पहले तो सीधा सीधा 246 नंबर का बॉक्स निकाला और उसमें रेफरेंस नंबर वाइज सॉर्टेड ऑर्डर में ये सारे सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, तो ऐसे में उसको सर्च करना आसान होगा। तो ये आपको लेकर के साथ में जाना जरूरी है। अब एक सवाल आता है कि कैंडिडेट कहीं बाहर है, खासकर फीमेल कैंडिडेट के केस में, या कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो किसी भी रीजन से खुद सर्टिफिकेट ले जाने में असमर्थ है, वो क्या करे? पहले इसको हम देखें। ये आपका बॉक्स नंबर, रेफरेंस नंबर यहाँ पर प्रिंट है, कैंडिडेट का फोटो सिग्नेचर भी यहाँ पर आएगा। कृपया मेरा लेवल जो भी है फर्स्ट या सेकंड का प्रमाण पत्र मुझे ऑब्लिक इस पत्रवाहक को देने का कष्ट करें। इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए वो कैंडिडेट खुद नहीं ला पा रहा वहां से सर्टिफिकेट,
तो वो क्या करेगा, ये फॉर्मेट प्रिंट करेगा और यहाँ पर क्योंकि खुद नहीं ले जा पा रहा तो पत्रवाहक के द्वारा वो मंगवा सकता है। पत्रवाहक का आपका कोई निजी ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को भी भेज दिया और वो लेकर के आ गया, क्योंकि यदि आपका सर्टिफिकेट गलत हाथों में चला जाता है, क्योंकि आपके सिग्नेचर के साथ में काम हो रहा है, तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी कैंडिडेट की होगी। यदि कैंडिडेट खुद लेके आता है तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर पत्रवाहक का नाम, ये वो सब, ये सब फिल करना जरूरी नहीं है। अदरवाइज पत्रवाहक का पूरा नाम आपको लिखना होगा यहाँ पे, और प्रार्थी से संबंध क्या है, इसीलिए हमने आपको कहा आपका कोई ब्रदर सिस्टर या आपका कोई निजी रिलेटिव जो भी है वो होना चाहिए। तो पहले तो उसका नाम लिखना होगा यहाँ पे पूरा, उसके बाद में उससे रिलेशंस क्या है। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट लेने आया है आपके अलावा, यहाँ तक कि आप भी खुद भी आते हैं तो आपको भी अपना आईडी प्रूफ साथ में लाना ही होगा। आपका जो भी फोटो आईडी प्रूफ वगैरह है वो साथ में आपको भी लाना है। और जो वाहक है उसके लिए तो बहुत ही कंपलसरी है, वाहक का फोटो आईडी, जैसे आधार है, डीएल है, या ऐसा कोई गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया आईडी प्रूफ जिसमें कि उसका फोटो हो। पत्रवाहक का संलग्न फोटो आईडी क्रमांक, फॉर एग्जाम्पल आपका आधार है तो आधार का नंबर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर तो ये लिखना है कि कौन सा आईडी है, आधार है, डीएल है या अन्य जो भी है, और ये जो भी है उसका यहाँ पर नंबर लिखना होगा। इसके अलावा जो ये डॉक्यूमेंट लेने आया है वाहक, उसके पूरे सिग्नेचर यहाँ पर किए जाने जरूरी हैं, ताकि कल को कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो इस चीज को पकड़ा जा सके। और उसका मोबाइल नंबर पत्रवाहक का, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। ये कैंडिडेट के द्वारा भरा जाना है, याद रखिएगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं ले जा पा रहा ला पा रहा हूँ वहां से सर्टिफिकेट, तो मैं एक्स पर्सन को भेज रहा हूँ, तो मैं खुद अपने हाथों से सारी डिटेल फिल करूंगा और यहाँ सिग्नेचर करूंगा कि मेरा ये सर्टिफिकेट एक्स को दे दिया जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके सिग्नेचर के साथ ही काम हो रहा है। इसके बाद में अभ्यर्थी खुद जो है उसका भी आईडी हमने कहा कि उसको यदि खुद भी आता है और नहीं भी आता, यदि पत्रवाहक के द्वारा साथ भी भेजता है तो भी आपका आईडी तो जरूरी है। पत्रवाहक का तो है ही सही, यदि पत्रवाहक है, अदरवाइज कैंडिडेट का तो होना ही चाहिए, भले वो खुद आए अथवा पत्रवाहक के द्वारा उसको मंगवा रहा हो। तो आपका मतलब कैंडिडेट का आईडी, आधार है, डीएल है या फोटो आईडी जो भी है, और उसका नंबर क्या है वो यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद जब आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो हर एक सर्टिफिकेट का एक नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर लिखना जरूरी है। वो या तो आप लिख दें या जो भी आपको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो लिख दें ये सर्टिफिकेट नंबर, ताकि कल को ये क्लियर हो कि कौन से रोल नंबर वाले कैंडिडेट को कौन सा सर्टिफिकेट नंबर इशू किया गया है, और डेट जिस दिन आप लेने आए हैं वो डेट आएगी, और जो भी है आप हैं या फिर पत्रवाहक है उसका मोबाइल नंबर वापस यहाँ लिखना है और यहाँ पर सिग्नेचर करना है। अभ्यर्थी ऑब्लिक प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और नीचे मोबाइल नंबर। ये सारी डिटेल है जो कि आपको फिल करनी है पूरी, और फिल करने के बाद आपको जो भी वितरण केंद्र है, वितरण केंद्र अधिकारी को ये देना होगा। वितरण केंद्र अधिकारी आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा, और सर्टिफिकेट जारी करते समय, आपको देते समय, यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर लिखना बहुत जरूरी है, और डेट तो आपके उसी दिन की आएगी जिस दिन आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं। यह परफॉर्मा वितरण केंद्र अधिकारी अपने पास रखेंगे, जो कि उनको एक अलग उनकी एक्टिविटी है, वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करेंगे। कैंडिडेट के लिए ये बहुत जरूरी है कि इस परफॉर्मा के बिना आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यदि किसी कैंडिडेट के पास लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का किसी ने किया है, एग्जाम दिया है और दोनों का ही उसका सर्टिफिकेट जारी होना है, दोनों में ही वो एलिजिबल है,
तो दोनों के उसको अलग अलग परफॉर्म में प्रिंट करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर लेवल वही आएगा जिस लेवल के लिए आप लॉगिन करके आए हैं। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि कोई कैंडिडेट बोथ के लिए है तो उसको दोनों के परफॉर्म में प्रिंट करके और जो भी वितरण के अंदर है उस अधिकारी को देना होगा। वो अधिकारी आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा और ये सारी आपके लिए एक एक्टिविटी रहेगी। आपका सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना है, किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहिए, कोई भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको एक बार दे देंगे उसके बाद में समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होती है। अभी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो रिक्रूटमेंट फॉर्म तो आप भर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर तो आपको केवल आप एलिजिबल हैं तो ऑनलाइन जो रिजल्ट है उसको देख के कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सर्टिफिकेट का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, यदि आपका सिलेक्शन होता है और आपके बाकी के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, तब तक आपको यह सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। तो बेहतर यह है कि जैसे ही आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती है, संभवतः वेबसाइट पर तो लिंक चालू हो ही जाएगा, साथ में न्यूज में भी दे दिया जाएगा कि भाई इतनी तारीख से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो आप बजाय टाइम वेस्ट किए समय रहते हैं अपना सर्टिफिकेट वहां से प्राप्त कर लें, क्योंकि ज़्यादा डिले होने से कोई मतलब नहीं है। फिर जितना ज़्यादा डिले होगा उतना होता क्या है कि मान लीजिए आप साल भर बाद जाते हैं, 6 महीने बाद जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर टिल डेट के बाद में वापस सारे सर्टिफिकेट जो है बोर्ड कार्यालय में मंगवा लिए जाएं, क्योंकि लंबे समय तक भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर नहीं रख सकते। तो ऐसे में फिर अभ्यर्थी को जबरदस्ती परेशानी होगी और सबको अजमेर आना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप समय रहते जो भी आपका वितरण के अंदर निर्धारित किया गया है वहां से ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। और सबसे खास बात, हर बार हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक साइट से मिलेगी तो ही आप काम करेंगे। किसी भी थर्ड पार्टी साइट पर जाकर के कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो अपनी पर्सनल शेयर करें और ना ही वहां पर कुछ दी गई इंफॉर्मेशन को आप ऑथेंटिक माने, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके करियर से जुड़ा सवाल है। तो कोई भी आपकी गलत इंफॉर्मेशन यदि आप शेयर करते हैं और उसका कोई भी गलत यूज होता है तो इसके लिए अभ्यर्थी समय जिम्मेदार होते हैं। तो अतः इस चीज का खास ख्याल रखें। जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उन्हीं पर ही आप विजिट कीजिए, और जब ये सर्टिफिकेट का लिंक चालू हो जाएगा तो आप अपने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के डिटेल देखिए और जाकर के वहां से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए। थैंक यू।